ओम साई राम, जय साई राम। बाबा की कृपा से आज आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी लीला बताने आई हूँ। एक साई डिवोटी हैं दीपाली जी, जिन्होंने ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। बाबा की असीम कृपा हम सब पर कैसे बरसती है, बाबा अपनी लीलाओं के थ्रू हमें वो दर्शाते हैं। और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि बाबा ने अपनी प्रेजेंस उनको दिखाई है। ये होता है, ये है कि दीपाली जी जो हैं वो रहती हैं यूके में और लंदन में, और उनका मायका यहाँ पर है गुजरात साइड, सूरत में। तो उनकी एक सिस्टर हैं, बड़ी सिस्टर, उनके लिए मैं चाहूँगी कि आप सब प्रार्थना करें। उनकी जो बड़ी सिस्टर हैं उनको ना लास्ट स्टेज पे कैंसर हुआ है। मतलब काफ़ी टाइम से वो इस चीज़ से गुज़र रही हैं, कैंसर के बीमारी से। बहुत ही मतलब कैंसर जैसी बीमारी जो होती है उसमें कितनी खुद को ना ताकत लगा के लड़ाई लड़नी पड़ती है। जो ये जिनको होता है वही समझ सकते हैं। हम तो सिर्फ दूर से देखते हैं या सुनते हैं तो हमारी रूह काँप जाती है। तो जो उस चीज़ से गुज़र रहा है, वो चीज़ वो भुगत रहा है, वो बीमारी, तो यू नो दीज आर रियल फाइटर्स एंड रियल सर्वाइवर्स इन दिस वर्ल्ड। तो प्लीज़ प्रार्थना कीजिए दीपाली जी की बड़ी सिस्टर के लिए कि उनका जो कैंसर है वो ठीक हो जाए। बाबा उन्हें ब्लेस करें एक अच्छी हेल्थ से, बिकॉज़ वो बहुत यंग हैं, एंड जहाँ जो दीपाली जी बताती हैं वो बहुत ही यंग हैं। और होता ये है लीला कि दीपाली जी ना जैसे मैंने बताया वो लंदन में रहती हैं, तो 15 साल से वो कहती हैं कि वो अपनी सिस्टर से मिली नहीं थी, बस फ़ोन पे ही बातें होती हैं। बिकॉज़ ऑब्वियसली वो अब्रॉड में रहती हैं तो इंडिया में ज़्यादा आना जाना उनका होता नहीं है। वो पिछले 13 साल से इंडिया नहीं आई थी। तो बहुत बाबा को प्रार्थना करती रहती कि बाबा मेरी सिस्टर को कैंसर हुआ है, प्लीज़ उसे ठीक कीजिए। हमने उनके लिए साप्ताहिक पारायण भी किए हैं, एंड उन्होंने तो मतलब क्या कुछ नहीं किया। वो उनको जो बोलिए वो दीपाली जी करती हैं अपनी सिस्टर के लिए। एंड तो बाबा ने उनको कैसे अपनी प्रेजेंस दिखाई, वो बोल रही थी कि बाबा मुझे मिलने जाना है अपनी सिस्टर से, प्लीज़ मुझे एक बार तो मिलवा लीजिए। तो फिर होता ये है कि दिसंबर में उनको लगता है कि मतलब मैं जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी। और दिसंबर में आप जानते हैं कि क्रिसमस के टाइम पे बहुत जो फेयर होते हैं, एयर फेयर बहुत हाई होता है, बहुत महंगा होता है। तो वो कह रही थी, बाबा से बहुत प्रार्थना की कि बाबा मैं कैसे करूँगी, इतना है एयर फेयर हाई है, मैं कैसे जा पाऊँगी। तो उस वक्त बाबा ने उन्हें जाने नहीं दिया। उनका खुद का कुछ तो ऑपरेशन हुआ एंड इसलिए उनका डिले हो गया। एंड फिर अभी वो अप्रैल में मेरे ख्याल से थोड़े जो एयर फेयर्स कम हुए तो वो आ पाई इंडिया विद बाबाज ब्लेसिंग्स एंड ग्रेस। एंड वो कह रही थी कि जब मैं लंदन से बैठी फ़्लाइट में तो मुझे लगा कि मुंबई उतरूँगी, तो मुंबई एयरपोर्ट के आसपास ही कहीं ना कहीं बाबा के दर्शन हो जाएंगे किसी न किसी रूप में। पर वो कहती हैं कि मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई कि बाबा तो दिखे नहीं। मुंबई से भी मैं एयरपोर्ट पे कहीं आसपास कहीं नहीं दिखे, तो मैं बाबा को बोली कि बाबा मैं तो लंदन से मुंबई पहुंच गई पर फिर भी आपकी प्रेजेंस नहीं दिखी मुझे, आप कहाँ हो, मुझे आप प्लीज़ अपनी प्रेजेंस दिखाइए, बताइए कि आप हो मेरे साथ। एंड फिर इतने में क्या हुआ, वो बोलती हैं कि मैं मुंबई से सूरत जा रही थी, वो बस में जा रही थी। तो कहती हैं कि मैं जैसे ये बोल ही रही थी तो वैसे तो कोई भी बस आसपास दिखी नहीं। जब मतलब वो बैठी हुई थी बस में, कहती है कि आसपास कोई भी बसेस नहीं थी। क्यों, पता चलता है ना, हम बैठते हैं बस में, बाहर देख रहे होते हैं तो पता चलता है कौन सी व्हीकल्स है। कहती कुछ नहीं दिख रहा था। पर जैसे ही मैंने मन में ये बोला वैसे ही एक बस साइड से गुजरी और उसके पीछे लिखा हुआ था साई दर्शन। तो वो इतना खुश हो गई, कहती है बाबा ने ना मतलब कैसे बाबा सुन लेते हैं, बाबा से बाबा को मांगो तो बाबा आ ही जाते हैं और बाबा की प्रेजेंस वो दिखाई जाते हैं कि बेटा मैं हूँ तेरे साथ, मैं जानता हूँ कि तू जा रही है अपने मायके और सब अच्छा होगा। तो फिर वो वहाँ पहुँची और सूरत में फिर एक और लीला हुई उनके साथ। वो बताई कि सूरत के जो बाबा का टेम्पल है सूरत में उनके घर के पास, वो वहाँ गई और उन्होंने वहाँ कुछ डोनेशन किया। तो वो डोनेशन जब उन्होंने किया तो वो टेम्पल वालों ने उनको बाबा का एक स्वरूप गिफ्ट किया। तो एक कितनी प्यारी लीला है कि बाबा मतलब उन, और वो कहती हैं कि मैं संदेश उस दिन का मैंने सुना था
उस दिन संदेश में यही था कि मैं तेरे साथ आऊँगा तेरे घर पे एक नए रूप में। और बस बाबा जो संदेश देते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब के चैनल्स के थ्रू हो, कहीं पर भी बाबा वो एक्चुअल में हमसे बात कर रहे होते हैं। और वो मतलब हम ऐसे ना समझें, जब बाबा के पोस्ट मिलते हैं ना कि तू चिंता नहीं कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तो वाकई में वो बाबा ही बोल रहे होते हैं। एंड इट इज़ अ फैक्ट, मैंने खुद भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। मेरे साथ तो ऐसी लीलाएं होती हैं कि मैं अगर बहुत नाराज़ होती हूँ ना बाबा से, तो ऐसे नोटिफिकेशंस आते हैं ना यूट्यूब के, तो अलग अलग चैनल्स के, जहाँ पर सब्सक्राइब किए हों या ना किए हुए हों, मेरे तो नहीं किए हुए, जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब, वो भी चैनल्स के नोटिफिकेशन आ जाते हैं। और बाबा उन यूट्यूब वीडियोस के थ्रू मुझे कुछ ना कुछ कह जाते हैं और मेरा मूड एकदम बदल जाता है। तो इनके साथ भी वही हुआ, संदेश इनको मिला कि मैं आऊँगा एक नए स्वरूप में तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे। और इसी रूप में, मतलब एक नए रूप में, बाबा उनको टेंपल से वो बाबा को अपने घर पर लेकर गई। एंड शी इज़ वेरी हैप्पी ऑब्वियसली। मतलब बाबा की ब्लेसिंग्स, हर जो नया रूप आता है बाबा का हमारे घर पे, वो बाबा की ब्लेसिंग्स होती हैं। और बाबा कहीं ना कहीं मतलब हमारे कष्ट काटते जाते हैं, अपना एक नया नया जब रूप लाते हैं हमारे पास। तो बस ये थी इनकी लीला। और आप लोगों को भी अगर कुछ शेयर करना हो अपने एक्सपीरियंसेस, तो प्लीज़ शेयर कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो, ऑडियो या लिखित फॉर्मेट में। 9022880730 इज़ माई नंबर। आप लोग प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, डिफ़िकल्ट हो जाता है कॉल्स उठाना। यू कैन ऑलवेज़ मैसेज, रिटन फॉर्म, ऑडियो फॉर्म या फिर वीडियो फॉर्म में भी। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।